आज हम बात करेंगे टिनाइटस पे। वैसे तो हमारे जो टॉपिक चल रहा है ग्लैंड्स का चल रहा था, लेकिन एक फरमाइश आई मुझे 2-3 जगहों से कि टिनाइटस के बारे में कुछ जो है वो आप ज़रूर बताएं। और ये भी आजकल तकरीबन आम मसला होता जा रहा है। टिनाइटस कहते हैं कानों में बेवजह शोर पैदा होना, गूंज, शां शां की आवाज़ें, या ऐसे कानों में आपको शोर महसूस होता रहना। तो टिनाइटस जब हो जाता है तो फिर नींद भी नहीं आती। टिनाइटस जो कानों में पैदा होता है इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अभी तक मेडिकल भी इसकी डिटेल या इसकी फ़ाइनल कोई बात पे नहीं पहुंच सका कि ये क्यों, इसकी काज़ेज़ क्या हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो है वो क्या सराई है कि ये शायद कानों का मसला है, और कुछ राय ऐसी है कि शायद दिमाग का मसला है, स्ट्रेस की वजह से होता है। फिर एक राय ऐसी है कि शायद कोई चोट लग जाती है कान पे या दिमाग पे चोट लग जाती है जिसकी वजह से ये होता है शोर। क्योंकि ये शोर बाहर से नहीं आता, ये शोर अंदर से आता है, अंदर से शोर आता है। तो ज़्यादा जो अभी ऑथेंटिक बात मानी जाती है इसके बारे में वो ये है कि नर्वस सिस्टम के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से ये शोर पैदा होता है। स्ट्रेस, परेशानी, आप चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं जिसकी वजह से फिर ये स्ट्रेस आपके दिमाग मुसलसल जागता रहता है, सो नहीं पाता। बज़ाहिर आंखें बंद होती हैं लेकिन दिमाग एक्टिव होता है। हम सो रहे होते हैं लेकिन दिमाग चल रहा होता है। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से नर्वस सिस्टम के ऊपर ये कानों में गूंज पैदा होती है, शां शां की आवाज़ें पैदा होती हैं। तो इसके लिए जो है वो फिर योग से कैसे मावनत ली जा सकती है। इसमें सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग करेंगे जिसका नाम भरामरी है। भरामरी प्राण, क्योंकि ये दिमागी सुकून के लिए की जाती है। तो लेकिन इसमें साथ जो है वो मुद्रा भी शामिल होगा, षण्मुखी मुद्रा। ऐसे बड़ी उंगली के साथ नाक बंद और शहादत की उंगली के साथ आंखें बंद, अंगूठों के साथ कान बंद, और ऊपर वाले होंठ के ऊपर जो है वो रिंग फिंगर, और नीचे वाले होंठ पे छोटी उंगली लिटिल फिंगर। सांस लेंगे पहले, फिर बड़ी उंगली से नाक बंद कर लें और सांस निकालें। हल्का सा नाक से सांस निकलेगा। ये ब्रीदिंग जो है वो आप 10 दफ़ा करें। और इसके साथ एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है करण रोगांतिक प्राण। करण रोगांतिक प्राण होती ही कानों के लिए है। कान अगर आपके बंद हों या कानों में आपको सुनाई कम देता हो, समात को बेहतर करते हैं, और कानों के जो अंदर किसी किस्म का वैक्स आ जाए, किसी किस्म की आपको कानों में प्रॉब्लम हो, तो कर्ण रोगांतिक प्राण। कर्ण रोगांतिक संस्कृत में कर्ण कान को कहते हैं, कान को। रोगांतिक उसका जो किसी किस्म का भी मर्ज़ है
उसके हवाले से रोगांतिक, कर्ण रोगांतिक पुराण। तो नाक से सांस लेके नाक को बंद कर लेंगे और अब नाक के ज़रिए सांस निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानों पे प्रेशर फील करेंगे, बहुत ज़ोर से नहीं, इसको बहुत ज़ोर से नहीं करना। थोड़ी देर इसको प्रेशर को फील करते रहेंगे और फिर बाद में नाक से सांस निकाल देंगे। दोबारा लेंगे और नाक बंद कर लेंगे। अब प्रेशर फिर दोबारा कानों में फील करेंगे, सांस निकालने की कोशिश करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं वो इसको एहतियात से करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको इस तरह करेंगे कि सांस निकलती रहे हल्की हल्की, नाक को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें और प्रेशर देते रहें। उसमें यह है कि आपकी सांस निकलती रहे, सांस को रोक के नहीं रखेंगे। कानों में प्रेशर तो आएगा उससे भी, लेकिन बहुत माइनर सा सांस आपका निकलता रहे। करें ज़रा इसको, सांस निकलता रहे। आप हल्का सा इसको बंद करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर है। और मुद्रा इसके लिए शून्य मुद्रा, बड़ी उंगली को फोल्ड करके पकड़ लें, ऐसे बड़ी उंगली को फोल्ड करके पकड़ लें। और हाथ की पोजीशन कोई भी हो सकती है, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, सिर्फ उंगलियां साथ ना मिलें। ये उंगलियां ऐसे साथ नहीं मिलनी चाहिए, अलग रहें, बिल्कुल सीधी भी नहीं होनी चाहिए, वो हाथ थक जाएगा। रिलैक्स रखते हुए अलग रखें इनको। और ये पहले जोड़ के ऊपर, नाखून के करीब जोड़ जो है, इसके ऊपर अंगूठा फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और आप इसको बैठ के या लेट के बनाएं, या बैठ के या लेट के, वॉक करते हुए नहीं। मुद्रा आपको पता है, वॉक करते हुए मुद्रा नहीं करते, शून्य मुद्रा। अच्छा, इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कानों को तो फ़ायदा पहुंचाता है, ये दांत दर्द में भी किया जाता है। जिसके दांतों में दर्द हो, मसूड़ों में दर्द हो, उसमें भी ये फ़ौरन इफ़ेक्टिव है। 15 मिनट के अंदर इसका इफ़ेक्ट आता है। इसको आप बना के बैठ जाएं तो दांतों का दर्द हो या किसी किस्म का मुंह के अंदर गर्मी दाने हों, उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। ये बेहतरीन मुद्रा है, शून्य मुद्रा। अब एक क्रिया है, क्रिया सफाई का तरीका होता है, क्लिनजिंग। तो क्योंकि ये ट्रैफिक का इशू है, नर्वस सिस्टम के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाती है, सोचें बढ़ जाती हैं, तो इसको कैसे जो है वो रिलैक्स किया जाए, कैसे अपने दिमाग को रोका जाए, तो उसके लिए एक क्रिया है, उसका नाम कर्ण रंध्रा धोती। धोती एक क्रिया है, जो 6 क्रियाज हैं मेन इसमें, वो नेति, धोती, भस्ती और नावली, कपालभाति और त्राटक। ये 6 क्रिया में दूसरे नंबर पे बस्ती एक क्रिया है। तो बस्ती के अंदर एक उसका पार्ट है जिसको कर्ण रंध्रा धोती, कर्ण कान, रंध्रा सुराख, रंध्रा सुराख को कहते हैं संस्कृत जुबान में। कर्ण रंध्रा धोती, धोती कहते हैं क्लिनजिंग, सफाई, धोती। जिस तरह धोना है किसी चीज़ को, तो धोती, कर्ण रंध्रा धोती। और इसके करने का तरीका ये 3 हिस्सों में है। शहादत की उंगली को नाखून काट लेना है, इसमें ये नाखून नहीं होना चाहिए। कानों के अंदर ले लें, अब अभी नहीं, पहले सुन लें मुझे। ऐसे कानों के अंदर रखते हुए अब इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
ये इसका पहला पार्ट है। जिनके कानों में वैक्स रहती है, निकलती नहीं है, उनको बार बार किसी चीज़ से साफ़ करना पड़ता है, तो ये करने से वैक्स ऑटोमेटिक आपकी निकलेगी। आपको किसी चीज़ को अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे कान को साफ़ नहीं करना चाहिए। ये कानों के जो अक्सर हम कानों में कोई ना कोई चीज़ ऐसे अंदर ले जाते हैं, घुसा के उसको साफ़ करते हैं, तो अक्सर कॉटन बड जो लेके उसको भी करते हैं, तो ज़ोर से करने से कान का पर्दा फट जाता है, उससे भी आपकी आवाज़ ये शांशें पैदा हो सकती है। तो इसलिए आप बजाय कोई चीज़ फेरने के ऐसे उंगलियां लेके ऐसे इसको साफ़ करना शुरू कर दें। अच्छा, इसका एक और बड़ा फ़ायदा होता है, कभी छींकें आ रही हो तो आप ये करें तो आपकी छींकें हट जाएंगी। ये छींकों को रोक देता है फ़ौरन। अगर छींकें आपको बहुत ज़्यादा आ रही हों तो आप कानों को उंगलियों से ऐसे साफ़ करना शुरू कर दें, आपकी छींकें रुक जाएंगी। दूसरा हिस्सा इसका है कि नाक से सांस लेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़रा समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला है। नाक से सांस लेके नाक से खारिज कर देंगे। फुल खारिज करने के बाद नाक को बंद कर लेंगे और अब सांस खींचने की कोशिश करेंगे। इससे आपका प्रेशर कानों का अंदर की तरफ जाएगा। सांस लेके निकालना ये आम है, ये तकरीबन काफ़ी लोगों को पता है। सांस लेके कर्णनुगांतिक प्राण सांस निकालने की कोशिश करना, लेकिन इस चीज़ को समझ के कीजिएगा, ये बहुत आपको इसमें फ़ायदा पहुंचाएगी। टिनाइटिस में सांस निकाल के उसको लेने की कोशिश करना, लेकिन नाक बंद रखना। सांस ले पहले, अब उसको निकालिए, नाक से निकालेंगे। जब निकल जाए मुकम्मल तो फिर नाक बंद कर लें। कानों का प्रेशर अंदर की तरफ गया होगा। जब आप नाक को बंद कर लेते हैं और नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो इससे कान आपके सिकुड़ते हैं अंदर की तरफ। तो ये दूसरा हिस्सा है कर्ण रंध्राधुति क्रिया का। और तीसरा हिस्सा ये है कि अपनी तलियों से ऐसे कानों को बंद करें और फिर छोड़ दें, फिर बंद करें, फिर छोड़ दें, बंद करें, छोड़ दें। ज़रा प्रेशर बनाना है, फिर छोड़ दें। आपकी हथेली का जो अंदर वाला हिस्सा है, ये गोल, ये कानों को प्रेशर देगा। जब आप बंद करेंगे फिर छोड़ेंगे। तो ये क्रिया 3 हिस्सों में है। उंगलियां ऐसे घुमाना, सांस लेके, डिटेल से बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि इसकी तरतीब याद रखिएगा। सांस लेके निकालना और निकाल के नाक पकड़ लेना और नाक को बंद रखना, लेकिन सांस लेने की कोशिश करना, उससे कान सिकुड़ेंगे अंदर की तरफ। और तीसरा है कानों को बंद करना। और इसमें पोजेस में हम योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा, उस पोज का नाम योग मुद्रा है। ऐसे वज्रासन में बैठें और कमर को सीधा रखते हुए चाइल्ड पोज में आए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचें। जिनसे ये करना मुश्किल हो, पेट बड़ा हो, तो वो अपने घुटने खोल ले, पेट को जगह दे दे। जिनका पेट बड़ा हुआ है वो इस तरह करेंगे।
रिलैक्स। इसको 5 दफ़ा कर लें और जितना आराम से स्टे हो सकता है, जितना आराम से आप इसमें रुक सकते हैं, इसमें नॉर्मल सांस लेंगे जितना आसानी से सांस लिया जाता है। ये कानों के अमराज के लिए, कानों समात को बेहतर करने के लिए, बेसिकली योगा मुद्रा को योगा लॉक भी कहते हैं। इसकी मैं थोड़ी डिटेल बता दूं आपको। योगा मुद्रा या इसको योगा लॉक भी कहते हैं। लॉक क्यों कहते हैं इसको? वो इसलिए कहते हैं कि योगा लॉक जब लग जाता है, जब आप योगा लॉक लगा लेते हैं, बॉडी की ये पोजीशन जो आप के जिस्म के अंदर या आप वेव्स आपके अंदर जो दाखिल होती हैं किसी भी किस्म की, आपका लॉक लग जाता है। अब आप डिटैच हो जाते हैं उन वेव्स से। किसी भी चीज़ से आपने बचना है, यहाँ तक कि नेगेटिविटी से बचना है। आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो आप इस पोजीशन में आ जाएं तो नेगेटिविटी आप पे असर नहीं करेगी। योग लॉक, लॉक इसका नाम इसलिए रखा गया कि ताला लग जाता है। ये हर तरह की वेव्स से बचने के लिए ये लॉक है। तो ये पोजीशन है सजदे की तकरीबन। हाथों को सीधा खींचते हुए अपने माथे को नीचे ज़मीन पे टच कर लेना और चाइल्ड पोज की पोजीशन में आ जाना। तो ये है योगी लॉक, योग मुद्रा। ये करने से जो है वो रिलैक्सेशन आती है, दिमाग पुरसुकून होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह टिनाइटस से जो है वो बचा जा सकता है। एक और तरीका याद रखिएगा कि अपने पोरों को दबाते रहा करें। जिनको टिनाइटस का मसला है अपने पोरों को दबाते रहा करें। दबाना है ऐसे, पहले पोर जो नाखून के पीछे वाला हिस्सा है इसको दबाना है, एक एक करके ऐसे दबाते रहा करें, ज़ोर ज़ोर से दबाना है। और आखिरी चीज़ कि अगर रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी लें एक कप के अंदर और लेफ़्ट हैंड का अंगूठा उसके अंदर डबो दें। लेफ़्ट हैंड अंगूठा इतना डबो दें नीम गर्म पानी, काबिल बर्दाश्त। जिस तरह पुराने ज़माने में टकोर के लिए पानी होता था, उसके अंदर डिप कर दें। अंगूठा आपका डिप रहे 15 मिनट। अगर पानी ठंडा हो जाए तो चेंज कर लें दोबारा उसको, उसके अंदर अंगूठे को रखें 15 मिनट के लिए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है आपको रात पुरसुकून नींद लाने का। अगर आप पुरसुकून सोना चाहते हैं तो अंगूठा, लेफ़्ट हैंड का अंगूठा पानी में डिप करें, नीम गर्म पानी में, इसको टकोर करें इसको, तो इससे नींद आती है। अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो इस जगह को गर्म किया करें। ये जो लेफ़्ट अंगूठे की टिप है इसको गर्म किया करें, दूसरे अंगूठे के ऐसे मसल के ऐसे रगड़ते रहें, तो इससे भी नींद अच्छी आती है। इसको गर्म करना है ऐसे मसाज करके, टॉप को, लेफ़्ट अंगूठे के टॉप को ऐसे गर्म करें। तो ये चंद चीज़ें अगर कर ली जाए तो इससे बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।